हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है गाइस कि आप दोनों में दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और अब आपको पाना मुश्किल हो चुका है उनके लिए। उनको लगता है आप में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ चुका है और पहले जैसे अब चीज़ें नहीं रही। और आपके पर्सन हो सकता है गाइस कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे इंसान है जो खुलकर बात नहीं करते और उलझा कर आपको रखते हैं। कोई भी चीज़ का साफ साफ जवाब नहीं देना है, कोई बात साफ साफ आपसे करनी नहीं है। बस ऐसा है कि आपको उलझा कर रखना इनको ठीक लगता है और इनकी वजह से आप वही है कि काफ़ी ज़्यादा परेशान भी रहे हैं। और इनके इन्हीं सब रवैयों की वजह से ऐसा है कि आपने अपने आप को बदला है। तो यहाँ पर इनको वही लगता है कि आप पूरी तरह से बदल गए हैं, अब आप पहले की तरह नहीं हैं। और आपके पर्सन इस रिश्ते में गाइस काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी रहे हैं। कभी फ्यूचर की कोई प्लानिंग ही नहीं की, आगे क्या करना है इनको कुछ पता ही नहीं था। जो जैसा चल रहा था बस चलने दे रहे थे, कभी भी फ्यूचर की बात इस इंसान ने नहीं की। और आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी होने लगे थे। और आप जब भी शादी की बात करेंगे, कमिटमेंट चाहेंगे, तो ये क्या ऐसे बन जाते हैं जैसे इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है और ये बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपनी लाइफ में। ये इनका चलता रहता है क्योंकि इनके पास कोई प्लानिंग थी ही नहीं फ्यूचर के लिए, कभी कुछ सोचा ही नहीं है इन्होंने। और ये सब देखकर आप काफ़ी ज़्यादा चिंता में रहते हैं कि भाई आगे क्या होगा इस रिश्ते का, कि कभी तो कुछ फैसला होना चाहिए, ऐसा ही तो सब कुछ हमेशा नहीं चल सकता। तो यहाँ वही था कि आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे और इस इंसान को कोई मतलब ही नहीं रहा इन सब चीज़ों से। और इनका रवैया ये भी है गाइस कि कभी तो बहुत ज़्यादा प्यार दिखाएंगे, कभी बिल्कुल गायब, नो कांटेक्ट। तो यहाँ पर ये सब नाटक भी इनका चलता है। कभी ऐसा बन जाएंगे कि बस आपके बिना रह ही नहीं सकते, आप ही इनके सब कुछ हो, अब इनको किसी से कोई मतलब नहीं, और फिर दूसरे दिन गायब। तो इन सब से भी आप परेशान हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। ये इंसान ऐसे ही हैं। ये इंसान ऐसे हैं गाइस जो दो चेहरा लेकर घूमते हैं। ऐसा है कि आपको लगेगा ये तो भोले भाले सीधे साधे हैं, इनको कोई ना कोई भड़काता है तब ये आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं गाइस, ये जो भी करते हैं सोच समझ कर करते हैं, बनते हैं ऐसा कि इनको कुछ समझ नहीं आ रहा। इनके जैसा सीधा साधा तो अभी दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है। लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा चालाक है, ये जो कुछ करते हैं सोच समझ कर करते हैं। नो कांटेक्ट देना है तो अपनी दुनिया में व्यस्त हैं, तो आपसे बहाना बना देंगे कि ये बिजी हैं, इनके पास कहाँ टाइम है, और वहाँ इंजॉय करते रहेंगे। तो ये इस टाइप के इंसान है, चालाक बहुत ज़्यादा हैं। फिर देखा जब अब कोई नहीं है इनके आसपास, अकेले पड़ गए, तो फिर आपके पास आ गए। लेकिन फिलहाल ऐसा है गाइस कि इनको यही लगता है कि आपने अपने आसपास एक दायरा बना रखा है, एक दीवार खड़ी कर ली और अब आप इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। आपका ऐसा है गाइस कि आपको ऐसा कोई इंसान अपनी लाइफ में अब चाहिए ही नहीं जो आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करे। और अब आपके पर्सन को यही लग रहा है ये जो दायरा आपने बना रखा है, इसकी वजह से इनको क्या लग रहा है, अब आप आसानी से इनके हाथ में आने वाले नहीं हैं। और आप ये कहना चाहते हैं गाइस कि आप दीवार को तोड़ने के लिए तैयार हैं, दायरा ऐसा है जो क्रिएट किया उसको हटाने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या है, जब ये कोई ऐसा है कि आपको विश्वास दिलाएं कि भाई कि आगे की ये कोई प्लानिंग कर रखे हैं या बताएं कि इन्होंने क्या सोचा आगे के लिए, टाइम पास तो आपको अब चाहिए नहीं। तो आप यही चाहते हैं कि आप इनको अपनी लाइफ में वापस आने देंगे, लेकिन पहले ये पक्का कोई निर्णय ले लें, इनका कोई सही फैसला हो जाए तब। ऐसा नहीं कि फिर आ गए और 4 दिन बाद फिर चले गए, क्योंकि ये सब झेल कर आप बैठे हैं और अब आप और झेलना नहीं चाहते। अब ऐसा हो गया है गाइस कि अब आप दिमाग से काम लेने लगे हैं। अब यहाँ बेवकूफ़ बनने वाली कोई बात ही नहीं है, बहुत बन लिए बेवकूफ़, इनकी बातों में आ गए, इनकी चालाकियों को भी समझ नहीं पाए। और ऐसा है कि समझ कर भी ना समझ आप बन रहे थे बस रिश्ते को बचाने के लिए। लेकिन अब ऐसा है कि दिमाग से काम लेने लगे हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, इसीलिए अब इनकी दाल गल नहीं रही है। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं गैस, लेकिन अब आपका ऐसा है कि आप इनके लिए अपनी एनर्जी वेस्ट करना नहीं चाहते। और अब आपने सोच लिया गाइस कि ये ज़्यादा आपसे उम्मीद रखेंगे तो अब इनके लिए आप भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने आपके लिए तो कुछ किया नहीं।
और यहाँ पर वही है कि आपको लगता है नो कांटेक्ट रहे तो रहे, आपको कोई प्रयास ही नहीं करना है, इनको जो करना है करे, अब आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब आप अपने दिमाग को ऐसा है कि अपने काम में बिजी रखना चाहते हैं। ऐसे इंसान के पीछे दिमाग नहीं लगाना चाहते जहाँ से कुछ हासिल हो ही नहीं रहा है। और फिर यहाँ पर आपकी एनर्जी वेस्ट हुई, इतने समय तक आपने अपना टाइम भी बर्बाद किया है, और वहाँ पर ऐसा भी हुआ कि आपका किसी चीज़ में मन नहीं लग पाता था। इसकी वजह से हो सकता है आपके काम भी बिगड़ने लगे, क्योंकि आप उन चीज़ों में ध्यान नहीं दे पा रहे थे, बस इन्हीं की तरफ आपका ध्यान था। तो यही सब आप अब फिर से नहीं करना चाहते, इसीलिए अब आपको नो कांटेक्ट है तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, आपको लगता है कि ऐसा ही रहे। झुकना है तो ये इंसान झुकेगा, अब अपना काम नहीं है झुकने का, क्योंकि जितना करना था आपने तो कर लिया है, तो अब आप कुछ करना ही नहीं चाह रहे हैं। और इनका ऐसा है कि अभी आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं तो कैसे बढ़ें, इनको ये लग रहा है कि आप तो बहुत ज़्यादा बदल गए हो। और अब आपने ये भी सोच लिया कि ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो आपसे ये जो भी मांगेंगे अब आप इनको देने वाले नहीं हैं। हो सकता है पैसों वगैरह से भी बहुत ज़्यादा मदद की, जैसा ये चाहते थे वैसा आप कर रहे थे, बस इनको खुश रखने का आपका प्रयास था। लेकिन अब आपने सोच लिया है ये आते भी हैं, आपसे किसी चीज़ की डिमांड भी कर रहे हैं, आप इनके लिए अब कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने आपके लिए कुछ किया ही नहीं है, तो आप क्यों करते रहें, ये आपने सोच लिया। वही बात है, अब आप दिमाग से काम लेने लगे। अब आप इमोशनल नहीं हैं कि इनके बहकावे में आ जाएंगे या इनके ये जो रोना धोना करके अपना काम बनाते रहे हैं, अब इनका ये सब चलने वाला नहीं है। अब ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन रास्ता ढूंढ रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, और ये चाहते हैं, सोच रहे हैं कि ऐसा क्या कहें आपसे, कैसे आपको ऐसी कोई बात कहें जिससे आप कन्विंस हो जाएं, ऐसा ये अभी प्लान कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा सोच विचार इनका यही चल रहा है, क्योंकि इनको आपकी तरफ किसी तरह बढ़ना ही है, ये इन्होंने सोच लिया है। और अगर आपने सोच रखा है गाइस कि ये आएंगे तो आप इनको आने दे देंगे अपनी लाइफ में, लेकिन इनको ऐसा है भाई निर्णय लेकर आना होगा। ऐसा नहीं है कि खाली हाथ आ गए और फिर 4 दिन बाद चले गए, ये अब आप नहीं होने देंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी आपकी तरफ बढ़ेंगे तो सच में ये ऐसा है कि बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ। बहुत सारी ऐसा है कि बहुत सारी प्लानिंग भी इन्होंने कर रखी है आगे के लिए। जो ये क्या है फ्यूचर की कभी बात ही नहीं कर रहे थे, इन्होंने खुद कुछ बहुत कुछ सोच रखा है, और ये आने के बाद सब कुछ आपको बताएंगे भी। अभी क्या है, आपके पर्सन भी सुधर गए हैं, आपका रवैया जो बदला इससे इनमें सुधार आया है। तो अब ये समझ गए हैं कि भाई यहाँ पर लल्लू पंजू तो चलने वाली है नहीं, ये आएंगे तो भाई इनको साफ साफ बात करनी है, फिर आगे का क्या सोचा सब कुछ बताना पड़ेगा, तब इनकी जगह यहाँ पर बनी रहेगी, नहीं तो फिर आप इनको रास्ता दिखा देंगे। तो इसीलिए ये बहुत सारी प्लानिंग कर चुके हैं आगे के लिए, और वो सारी बातें आपको ये बताएंगे आपकी तरफ बढ़ने के बाद। तो यहाँ पर ये आ रहे हैं तो अब कोई चालाकी यहाँ पर तो दिखाई नहीं दे रही है, या झूठ झूठ बोलेंगे ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है। और यहाँ पर ऐसा भी कुछ नहीं है कि अपने मतलब से आ रहे हैं, सच में इनको आपका साथ चाहिए। अब देखिए यहाँ पर अपनी गलती की माफ़ी तो नहीं मांगेंगे ये, और ना ही इनमें पूरी तरह से सुधार भी अभी नहीं आया है, पहले वाली एनर्जी इनकी अभी भी है। लेकिन वही है कि आपके मामले में अभी थोड़ा ऐसा है कि डर रहे हैं आपको खोने से, इसलिए बहुत कुछ सोच रखा है, और आपको आकर बताएंगे भी कि आगे ये क्या करना चाहते हैं, क्योंकि इस रिश्ते को अभी ऐसा है कि छोड़ना तो चाहते नहीं हैं, आपको भी नहीं छोड़ना चाहते। तो इन्होंने प्लानिंग की है कुछ आगे के लिए, वो आपको बताएंगे ज़रूर। अब यहाँ पर आप रीयूनाइट होते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस, क्योंकि अब वही हो रहा है जो आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। ये अपने आप में जो आपने अभी बदलाव लाया, ये आप पहले कर लेते तो इतना परेशान आपको रहना नहीं पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं है, देर से ही सही आप में समझ तो आई है। तो अभी आपको अब ऐसे ही रहना है, अब अपने आप को बदलने का प्रयास मत कीजिए, ये आपकी तरफ बढ़ें तो भी आपको इसी तरह से इनके साथ प्रैक्टिकल ही रहना है। और ऐसा है कि कितना भी ये ऐसा है आपको परेशान करें या आपसे दूर भागें, आपको इनको चेज़ नहीं करना है। अभी जो चल रहा है बस ऐसा ही चलना चाहिए। तो यहाँ पर आप रीयूनाइट होते हुए नज़र आते हैं, आपके रिश्ते की नई शुरुआत तो हो रही है, आपके पर्सन भी आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब आपको तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, बस वही है कि अपने आप में बिज़ी रहिए तो सब कुछ सही होता रहेगा। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।